मायावती जी ने लखनऊ के अंदर एक बहुत सुंदर पार्क और बहुत सुंदर पार्क कहाँ जहाँ लखनऊ के बहुत बड़ा गंध था। उस एरिया में पूरे लखनऊ का गंध आता था। वहाँ पर बहन मायावती जी ने एक बहुत सुंदर जो है ना वहाँ एक पार्क बनाया और जहाँ लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और उस पार्क की वजह से लखनऊ में इतनी बड़ा लखनऊ का जो ना मैं कहता रेवेन्यू बढ़ा। यह आप फोटो देख रहे होंगे, यह उज्जैन की फोटो है। उज्जैन की फोटो है ये। और कहते हैं अगर किसी भी दिन मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति अचानक अपने आप गिरकर टूट जाती है तो यह अशुभ संकेत होता है। अगर मूर्ति मात्र गिरी है तो आप उसे धोकर सही करके विसर्जित दोबारा से उसको प्राण प्रतिष्ठान कर सकते हैं। यह मूर्तियां करोड़ों रुपए की बनी हुई हैं जो मोदी सरकार ने बनवाई थी। उज्जैन की आप मूर्तियां सामने देख रहे हैं। और ये एक फोटो नहीं है, ऐसे कई सारे फोटो हैं जो उज्जैन से फोटो वायरल हुए हैं और आप देख पा रहे हैं क्रेन से फोटो उठाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की मूर्तियों को गिरना, क्योंकि करोड़ों रुपए का इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है और भगवान की आस्था भी लोगों के मन में होती है। और यह गूगल का मैंने आपको पढ़ के बताया था कि अगर कोई भी मूर्ति गिरकर टूट जाती है तो इसको अपशगुन माना जाता है। महाकाल के मंदिर का है ये, उज्जैन का है। क्या कहना चाहेंगे साहब? और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनावरण किया था और ये करोड़ों रुपए की मूर्तियां हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहन मायावती जी ने लखनऊ के अंदर एक बहुत सुंदर पार्क और बहुत सुंदर पार्क कहाँ जहाँ लखनऊ के बहुत बड़ा गंध था। उस एरिया में पूरे लखनऊ का गंध आता था। वहाँ पर बहन मायावती जी ने एक बहुत सुंदर जो है ना वहाँ एक पार्क बनाया और जहाँ लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और उस पार्क की वजह से लखनऊ में इतनी बड़ा लखनऊ का जो ना मैं कहता रेवेन्यू बढ़ा। लखनऊ का जो है ना वो नाम बढ़ा। मैं कहता हूँ जो 7 अजूबे थे वो 8वां अजूबा बहन मायावती जी ने बनाया और उसका खर्चा लगभग मुश्किल से 600-700 करोड़ रुपए बताया गया। और उस पर पूरे देश में बवाल हो गया था कि सारा पैसा मूर्तियों पे लगा दिया। सारा पैसा अपनी अपनी फोटो पे लगा दिया। साहब कांशीराम जी की फोटो पे लगा दिया। इतना विरोध किया था। और आपने वो मूर्तियां वो उस मूर्ति उसके अंदर अगर आप जाओगे तो वो स्वाभिमान पैदा करता है। वो जो है ना बाबा साहब के दिए हुए उस संविधान को दिखाता है, उसके संघर्ष को दिखाता है, बुद्ध के संघर्ष को दिखाता है, हमारे महापुरुषों के संघर्ष को दिखाता है। ज्योतिबा फुले की जाने के बाद पता चलता है कि ज्योतिबा फुले कौन थे, पेरियार कौन थे। ये तमाम तरह की चीजें अगर उसके अंदर जाएंगे तो आने वाले बच्चों में एक संविधान पैदा करते हैं। और माननीय मोदी जी, आपने जो मंदिर बनाया, जो मूर्तियां बनाई, उनके पीछे लॉजिक क्या है? उनका इस देश के प्रति देश में इनका क्या क्या महत्व रहा है? आप जाने, हम विरोध नहीं करते, आप बनाए, लेकिन सरकार के पैसे से नहीं। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सरकार नहीं बनाती। सरकार नहीं बना सकते अगर संविधान के अनुसार देखेंगे। ये तो इस देश के लोग जो है ना अभी समझ नहीं पा रहे। आप किसी भी मंदिर में जाकर उन मंदिरों उन मूर्तियों का अनावरण नहीं कर सकते। आप जाके सरकारी पैसे से उनकी जो है ना बनवा नहीं सकते। ये सामाजिक संस्थाएं बनाते हैं और गवर्नमेंट की चीजें बनाकर आज करें इतनी नष्ट भ्रष्ट हो गई है। जांच का विषय तो यहाँ है, आपने कितना पैसा खर्च किया? लखनऊ से कई गुना ज्यादा। और आज टूट चुकी हैं। और टूटने के बाद जो ना आपके ही यहाँ के पंडित कहते हैं कि भी ये जो मूर्तियां हैं टूटने के बाद अशुभ हो जाती हैं। तो अशुभ होगी तो देश के लिए भी अशुभ हुआ है। तो ये मैं अब आपने जो वहां मस्जिद का नाम ले दिया, जबकि वहां मस्जिद नहीं था रेल के मामले में। मैं कोई और मंदिर है, मंदिर कोई भी हो, मंदिर तो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो तो ईंटों का बना हुआ, वो इंसान ने बनाया है। वहां तो एक छोटा मोटा हमारा जो बनाने का क्या पीछे क्या बिजनेस है, क्या रोल है, ये तो आप ही जानते हैं। आपने वो बनवाए तो कितना खर्च किया? उसके बाद क्या लोगों को लाभ मिला? और लखनऊ के अंदर क्या लाभ मिला? लखनऊ के अंदर जो ना आज हजारों आदमी जो ना दिन प्रतिदिन जाते हैं वहां उसको देखने के लिए। और वहां आकर कहते हैं, हिम्मत आती है कि मैं काम करूंगा तो मिलूंगा। अगर वहां जाएंगे तो ये मिलेगा कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। आप धागा बंधवाएंगे, टीका लगवाएंगे और जो ना वहां आ जाएंगे, हाथ जोड़कर आ जाएंगे। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति का परिवर्तन है। तो माननीय मोदी जी, ये जो चीजें हैं, ये जो दोगली जो नीति देश में जो अपनाई जा रही है वो सही नहीं है। और बेकार का जो पैसा, जो देश का पैसा है, देश का टैक्स का पैसा है, वो खर्च ना करें। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि भी जो सच्ची बात को, जो बुद्ध हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो बुद्ध ने जो जो बातें, ऐसी बातें, इस प्रकार की बातों, ये देश के लिए कहीं सही नहीं है, ये देश के विकास में बाधा है। जी। आपने बताया कि कुछ ही करोड़ रुपए के ऊपर जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने
जो मूर्तियां लगवाई थी आपने सीधा कंपैरिजन बहन जी से कर डाला, और बहन जी का जो शासनकाल था वह बड़ा लॉ एंड ऑर्डर था, लोगों के अंदर बहुत अनुशासन था और पुलिस प्रशासन बहुत जबरदस्त थी, और जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे वह भी समय से आया करते थे, जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। और यूं कहें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के कामों की आज कॉपी भी कोई नहीं कर पाया है। ये जो मूर्तियां टूट रही हैं ये अशुभ भी होती हैं, और क्या बोलते हैं जो शक्ति होती है वो नहीं थी, क्या कारण है कि भगवान की शक्ति अपनी मूर्ति को भी नहीं बचा पाई है, ऋषि मुनि की मूर्ति को भी नहीं बचा पाई है, क्या कहना चाहिए सर? सुरेंद्र जी, ये जो ना जैसे पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाते हो सारा गंद में जाता है, ये सब ने पता है बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर उसमें शक्ति होती, ये तो लोगों को देखने की बात है, लोगों को जी। समझने की बात है। एक कुत्ता भी जो जानवर होता है वो भी पत्थर को देख लेता है कि उसके अंदर अगर आप लड्डू जो है पत्थर का बना के रख दे तो कुत्ता दोबारा नहीं जाता वहां, एक बार सूंघने के बाद आखिरी में उसके ऊपर पेशाब करके आता है वो कुत्ता। तो अगर उसके अंदर शक्ति है तो टूट कैसे गई? मंदिरों के अंदर जो चोरियां होती कैसे होगी? जब मोहम्मद गजनवी ने इस देश के ऊपर हमला किया था, मंदिर थे, वो कैसे लूट ले गए? अगर शक्ति होती तो वहीं मोहम्मद गजनवी का जो हाथ पकड़ लेते ये लोग। तो मंदिर जब मूर्तियां टूटी हैं, मंदिर टूटे, उसमें तो बहुत बड़ा पैसा खाया लोगों को। आप जो है ना उसको शक्ति का वो उदाहरण दे रहे हैं। सिंबॉलिक कोई चीज हो सकती है, सिंबॉलिक में वो हो सकती है जो देश के लिए काम आई हो, वो देश के कल्याण के लिए काम किया हो, उस देश के अंदर कोई बुराई खत्म करी हो, देश जो है ना वो कोई महत्व हो, ऐसी चीजों को प्रका जो है ना हमें उनका लोगों के सामने अनावरण करना चाहिए, उनको स्थापित करना चाहिए। बेकार जिसका औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जो है ना प्रूफ वो नहीं है देश के, तो उसके ऐसे लोगों को ऐसी चीजों का बनाने का मुझे लगता है कि देश का बेकार का पैसा खर्च करने का, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने का रास्ता है। बहुजन जी। समाज के लोग जिस दिन इनके मंदिरों के बजाय घंटी बजाने के बजाय स्कूलों के घंटी बजाना शुरू कर देंगे और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार वो अपने आप को सजग प्रहरी कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ बहुत कम समय में आज आह्वान कर दे संदीप वाल्मीकि की तरह। संदीप वाल्मीकि हालांकि बहुत कट्टर हिंदू थे, लेकिन जब समझ में आया तो काम किया, मूर्तियां निकाली। तो मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों, आप एक हो जाओ। आपके अंदर जो फूट डाली जा रही है, आपके अंदर खिन भिन जाति और टुकड़ों में बांट दिया गया, एरिया में, गोत्र में, वर्ण व्यवस्था में, उन चीजों को भूल जाए और जो है ना इस देश के लिए आप संगठित होकर काम कर ले। नहीं तो आने वाले समय में छोटी छोटी बातों के लिए आप उनके आगे हाथ पसार रहे हैं। कब तक हाथ पसारते रहोगे? कब तक गिरगिरी करते रहेंगे? आपका एमएलए एमपी जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ देखता है, अगर वो मुंह से निकलता तब उनकी आवाज निकलती, क्यों? एक सामान्य वर्ग का मंत्री हरियाणा के अंदर देखेंगे, यहाँ जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो कभी भी सीएम से नहीं डरता, क्यों नहीं? अपने आप का स्वाभिमान है उसका। और हमारे मंत्री, कोई भी एक भी मंत्री आज तक आजादी से लोकसभा और विधानसभा में नहीं बोल पाता। अगर कोई 2 लाइन बोलता है तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता, अगर बोलता है तो महत्व भी नहीं होता। तो क्यों नहीं ये सोचे? आप जो ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास आप अपनी मांगों को लेकर सीधे शेड्यूल कास्ट की मांगों, बहुजन समाज की मांगों को लेकर आप कितनी बार डेपुटेशन पर या मुख्यमंत्री से लेकर मीटिंगें करी हैं? क्यों? आपको बहुत कमजोर समझ रहे हैं, आप ताकतवर होते हुए भी कमजोर हैं। तो इसलिए अपनी ताकत को पहचाने साथियों, और हम जो ना एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो ना हमने जो ना समाज का उत्थान करने के लिए इकट्ठा होना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पर आकर हमारे साथ बात करी और लोगों को पता है कि जो बहुजनों की ताकत है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, उस यूनिटी को समझना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर अगर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे बात हमारे साथ कही। धन्यवाद सर।